Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great, and again as usual here we are with this amazing practice session of Unstoppable Academy, जिसके अंदर अगेन हम इंप्रेटिव संडेज की प्रैक्टिस करने वाले हैं। हमने अभी तक बहुत सारा देखा, बहुत सारे रूल्स देखे इंप्रेटिव संडेज के, ठीक है ना। अब उन्हीं रूल्स की हम प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज द मोर वी प्रैक्टिस द मोर वी लर्न, राइट। तो जितनी ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा हम सीखेंगे। उसके पहले जितने भी रूल्स अभी तक हमने देखे उनका थोड़ा देख लो कि भैया ये सब बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, कि सारे के सारे भूल गए। एंड यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइड्स को हटा दिया। अब आपके सामने मेन रूल्स दिखेंगे जो हमने मेन रूल्स देखा है। उस इनके अलावा भी हमने बहुत कुछ सीखा है, तो ये मैंने मेन जो स्लाइड्स है उनको आपके सामने रखा है। इसके अलावा वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स, बट सभी को साथ में लाना पॉसिबल नहीं है। सो दैट्स वाई जो मेन आपके रूल्स है, जो याद करना, माइंड में रखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने है। सो जस्ट मेक श्योर सारी चीज आप अच्छे से बन रही है। और इंप्रेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं मेनली फर्स्ट 1.1 सेकंड एंड थर्ड की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेक इन सब का यूज कैसे होता है करवाने के लिए, ये तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो दिस इज इट, आगे मूव करते हैं। एंड राइट नाउ लेट्स आई एम गोना आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड यू हैव टू आंसर देम रिलेटेड टू ऑफ कोर्स इंप्रेटिव सेंटेंसेज। और इसके अलावा भी कुछ बाहर से भी सेंटेंस आ सकते हैं, गेट रेडी, क्योंकि अगर आपने रूल सीख लिया है तो बनता है भैया। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी, मैंने कहा एक मोबाइल खरीदो, क्या बोलोगे? बाय या मोबाइल। एक मोबाइल खरीदो, बाय या मोबाइल। एक मोबाइल मत खरीदो, सिंपल सी बात है, डोंट बाय या मोबाइल, डोंट बाय या मोबाइल। एक मोबाइल मत खरीदो। प्लीज कृपया एक मोबाइल खरीदो, तो क्या बोलोगे? प्लीज, PLEASE, प्लीज बाय या मोबाइल, प्लीज बाय या मोबाइल, कृपया एक मोबाइल खरीदो। कुछ इस तरीके से, प्लीज बाय या मोबाइल, कृपया एक मोबाइल खरीदो। देन हमेशा मेरी सेवा करो, हमेशा मेरी सेवा करो, ऑलवेज सर्व मी, ठीक है ना, ऑलवेज सर्व मी। अच्छा, सेवा करना मतलब मेरी देखभाल करो, तो वहां पर लुक आफ्टर का यूज करोगे, बेटर रहेगा। ऑलवेज लुक आफ्टर मी मतलब हमेशा मेरी देखभाल करो, तो हमेशा मेरी देखभाल करो, ऑलवेज लुक आफ्टर मी, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, ये भी ध्यान रखना। तो लुक आफ्टर इसका मतलब हो गया देखभाल करना, तो हमेशा मेरी देखभाल करो, ऑलवेज लुक आफ्टर मी। मेरी देखभाल कभी मत करो, नेवर लुक आफ्टर मी, नेवर लुक आफ्टर मी, मेरी देखभाल कभी मत करो, ठीक है ना। उसे लड़ने के लिए कहो, क्या बोलोगे? आस्क हिम टू फाइट, आस्क हिम टू फाइट, उसे लड़ने के लिए कहो। देन उसे लड़ने का आदेश दो, ऑर्डर हिम टू फाइट। अच्छा, ऑर्डर हर भी बोल सकते हो, ऑर्डर मी, ऑर्डर हर, ऑर्डर देम, सॉरी, तो ऑर्डर हर टू फाइट, उसे लड़ने का आदेश दो, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट, उसे आइसक्रीम खाने से मना करो, उसे आइसक्रीम खाने से मना करो, फॉरबिड हिम टू ईट आइसक्रीम, ठीक है ना, फॉरबिड हिम टू ईट आइसक्रीम, ओके ओके ओके, आइसक्रीम, समथिंग लाइक दिस। तो फॉरबिड हिम टू ईट आइसक्रीम। Yeah, that was actually right, I think that was not wrong at all. Okay, आगे मूव करते हैं। देन मैंने बोला कि सपोज इंग्लिश बोलने का प्रयास करो, क्या बोलोगे? ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश बोलने का प्रयास करो, ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। ओके, कूदने के लिए जाओ, गो टू जंप, कूदने के लिए जाओ, गो टू जंप। सिंपली अगर कोई भी सेंटेंस हो लास्ट में जाओ वापस आ जाओ, तो कुछ कूदने के लिए जाओ, लास्ट में जाओ आ गया तो गो लगा दिया, फिर कूदना है तो जंप लगा दिया, तो गो टू जंप। देन मैंने बोला सोते रहो, तो कीप स्लीपिंग, कीप स्लीपिंग, सोते रहो। और यहां पर आप ये भी बोल सकते हो कीप ऑन स्लीपिंग, ठीक है ना, कीप ऑन स्लीपिंग, सोते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी धक्का लगाना शुरू करो, धक्का लगाना शुरू करो, तो क्या बोलोगे? स्टार्ट पुशिंग, पुश मतलब होता है धक्का लगाना, धक्का लगाना शुरू करो, स्टार्ट पुशिंग। और यहां पर आप ये भी बोल सकते हो बिगिन टू पुश, बिगिन टू पुश मतलब धक्का लगाना शुरू करो। नेक्स्ट मूव करते हैं, दैट इज गोना बी लाइक खींचना बंद करो। देखो पुश मतलब तो हो गया धक्का लगाना, खींचना मतलब पुश, तो अगर मैं बोलूं खींचना बंद करो, स्टॉप पुशिंग, क्या बोलोगे? स्टॉप पुशिंग मतलब हो गया खींचना बंद करो। सपोज आई सेड सॉरी, स्टॉप पुलिंग, खींचना बंद करो, स्टॉप पुलिंग। मैंने बोला दरवाजा को खींचना बंद करो, तो क्या बोलोगे? स्टॉप पुलिंग द डोर, स्टॉप पुलिंग द डोर, दरवाजे को खींचना बंद करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स गोना बी स्टॉप, एंजॉय लेते हैं। मैंने बोला तैरने का मजा लो, एंजॉय स्विमिंग, एंजॉय स्विमिंग, तैरने का मजा लो, तो तैरने का मजा लो, एंजॉय स्विमिंग। देन तैरना छोड़ दो, गिव अप स्विमिंग, गिव अप स्विमिंग, समथिंग लाइक दिस, तो गिव अप स्विमिंग, या तो आप बोल सकते हो क्विट स्विमिंग। ओके, तो क्विट स्विमिंग, बोथ द ऑप्शंस आर ओवर हियर। नेक्स्ट मूव करते हैं। मैंने बोला सपोज पार्टी का मजा लो, ठीक है ना, पार्टी का मजा लो, एंजॉय द पार्टी, आप यहां पर तो बोल ही सकते हो, एंजॉय द पार्टी, पार्टी का मजा लो। देन गाना गाना पसंद करो, लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, ये तो आप बोल सकते हो लाइक सिंगिंग सॉन्ग, ठीक है ना, लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग। कुछ इस तरीके से यहाँ पर दोनों का बना सकते हो। वी डोंट हैव इनफ स्पेस, तो यहाँ पर मैं सिंपल लिख देता हूँ लाइक सिंगिंग। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस बनाने वाले हो, इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पेजी। जहां तक अगर मैं लाइक की बात करूँ, उसके बगल में वर्ब के साथ आईएनजी भी लगा सकते हो, और टू भी लगा सकते हो, विच मीन्स टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना पड़ेगा, और लाइक के बगल में डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म तो लगा ही सकते हो।
देन मैंने बोला कि सपोज गाना गाना बहुत पसंद करो, तो वहां पर आप लव लव बोल दोगे, लव मतलब हो गया बहुत पसंद करना, तो लव टू सिंग समथिंग लाइक दिस, या तो आप बोल सकते हो लव सिंगिंग कुछ इस तरीके से। देन द नेक्स्ट वन इज हेट, तो मैंने बोला नहाने से नफरत करो, हेट टू टेक अ बाथ समथिंग लाइक दिस, और या तो यहां पर ये भी बोल सकते हो हेट टेकिंग अ बाथ। ओके, नेक्स्ट वन टीवी देखना ज्यादा पसंद करो, मतलब दो ऑप्शन हैं, टीवी देखना मतलब टीवी देखना या तो बाहर जाकर खेलना, तो आई एम सेइंग टीवी देखना ज्यादा पसंद करो, तो वहां पर आप बोल सकते हो प्रीफर वॉचिंग टीवी, ठीक है ना, प्रीफर वॉचिंग टीवी, और यहां पर आप टू भी लगा सकते हो, प्रीफर टू वॉच टीवी समथिंग लाइक दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट्स गोना बी लाइक मेरी साइकिल चलाने में मदद करो, तो क्या बोलोगे, हेल्प मी। अब यहां पर टू ऑप्शन है, टू लगाओ ना लगाओ चलेगा, तो समथिंग लाइक दिस, तो हेल्प मी राइड अ बाइसिकल, मेरी बाइसिकल चलाने में मदद करो समथिंग लाइक दिस, तो हेल्प मी राइड अ बाइसिकल, मेरी बाइसिकल चलाने में मदद करो, मुझे बाइसिकल चलाने दो, सो लेट मी राइड अ बाइसिकल समथिंग लाइक दिस, लेट मी राइड अ बाइसिकल, और चलो बाइसिकल चलाएं, लेट्स राइड अ बाइसिकल समथिंग लाइक दिस। तो कुछ इस तरीके से आप सारे सेंटेंस को बनाने वाले हो, ठीक है ना, एक सेंटेंस लोगे और उस पर्टिकुलर सेंटेंस से सभी बनाओगे। बाय द वे यहाँ पर मैं वर्ब्स को चेंज करता रहा हूँ, सो दैट यू मे गेट द चांस टू लर्न सम न्यू थिंग्स टू। ओके, बाय द वे लेट्स गो अहेड, मैंने कहा कि मुझे जाने दो, क्या बोलोगे, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो, क्योंकि मुझे जाना है, बिकॉज आई हैव टू गो, समथिंग लाइक दिस। ओके, मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखूंगा, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने दूंगा, ठीक है ना, तो तुम प्रैक्टिस करोगे, यू विल प्रैक्टिस, बिकॉज आई हैवंट टॉट यू, लाइक अगर मैं बोलूं कि मैं तुम्हें प्रैक्टिस करने दूंगा, तो आई विल लेट यू प्रैक्टिस, और यहाँ पर अभी आपने लेट का सिर्फ नॉर्मल से यूज देखा है, सो डोंट वरी, एडवांस इसका रूल क्या होता है, एडवांस यूज क्या होता है, इन सबको हम कवर कर रहे होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा, क्या बोलोगे, यू विल हैव नथिंग बट मनी, तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राम को रोको तो स्टॉप राम को वहां जाने से रोको तो स्टॉप राम फ्रॉम गोइंग देयर, तो फ्रॉम गोइंग देयर, ठीक है ना, उसी तरीके से, तो स्टॉप राम फ्रॉम गोइंग देयर, राम को वहां जाने से रोको। देन जग जाओ, तो क्या बोलोगे, वेक अप, जग जाओ वेक अप, क्योंकि सुबह हो गई है, बिकॉज इट्स मॉर्निंग, तो जग जाओ वेक अप बिकॉज इट्स मॉर्निंग समथिंग लाइक दिस। देन 7 बजे है, इट्स 7 o'clock, 7 बजे हैं। ओके, अगर टाइम को भूल गए तो इसकी प्रैक्टिस करते रहना, मैं बोलूँ 7 बजे तो इट्स 7 o'clock, 7:15 है, तो आप यहाँ पर आप बोलोगे इट्स 15 past 7, 7:15 है, और यहाँ पर इसको ये भी बोल सकते हो इट्स क्वार्टर, क्वार्टर पास्ट 7, राइट। ओके, अब लेट्स टॉक अबाउट कि अगर मैं बोलूँ कि 7:30 बजे, तो इसको कैसे बनाओगे, आई सेड 7:30 बजे, मतलब 7:30 है, तो 7:30 है, अगर मैं 7:30 की बात करूं तो आप इसको दो तरीके से बोल सकते हो, पहला 7:30 है, दूसरा आप बोल सकते हो कि 8 बजने के लिए 30 मिनट बाकी है, ठीक है ना, तो पहला तो हो गया 7:30 है, तो आप बोलोगे इट्स 30 past 7, और यहां पर आप ये भी बोल सकते हो इट्स 30 को तो हाफ बोल सकते हो ना, तो इट्स हाफ पास्ट 7, कुछ इस तरीके से, हाफ पास्ट 7, और ये सारे टॉपिक्स पहले पढ़ा दिए जा चुके हैं, सो जस्ट मेक श्योर गो एंड प्रैक्टिस देम, तो इट्स हाफ पास्ट 7, और इसको ये भी मैं बोल सकता हूँ कि 8 बजने के लिए 30 मिनट बाकी है, और जब के लिए आता है बजने के लिए, तो वहां पर टू का यूज करते हो, तो आप बोल सकते हो इट्स 30 to 8, मतलब 8 बजने के लिए 30 मिनट बाकी है, और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो इट्स हाफ टू 8। सो आई होप इट इज क्लियर, मैं बोलूँ कि 8 बजने में 15 मिनट बाकी है, इट्स 15 to 8 समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पर क्वार्टर तो लगा ही सकते हो 15 मिनट के लिए, तो आप बोल सकते हो इट्स quarter to 8. So I hope you didn't get confused over here, but these rules are important to practice, that's why I'm covering them. मैंने बोला तुम्हारे पास 1 घंटे होने ही चाहिए, you have to have 1 hour, तुम्हारे पास कम से कम 1 घंटे होने ही चाहिए, तो you have to have at least मतलब होता है कम से कम, तो you have to have at least 1 hour, ठीक है ना, you have to have at least an hour, and लगा दो, उसका भी मतलब एक होता है an hour, समथिंग लाइक दिस, तो यू हैव टू हैव एट लीस्ट एन आवर, तुम्हारे पास 1 घंटे होने ही चाहिए, थे, यू हैड टू हैव एट लीस्ट 1 आवर, ठीक है ना, एट लीस्ट 1 आवर या तो एन आवर, बोथ ऑफ देम आर गोना बी राइट ओवर हियर, और तुम्हारे पास 1 घंटे होने ही चाहिए होंगे, तो यू विल हैव टू हैव, ठीक है ना, चलेगा, मतलब कंपल्शन है भैया कि इन फ्यूचर तुम्हारे पास 1 घंटे होने ही चाहिए होंगे, तो यू विल हैव टू हैव एट लीस्ट एन आवर। अब यहाँ पर चाहिए के लिए आप शुड का यूज कर सकते हो, मस्ट का यूज कर सकते हो, इट डजंट मीन उनका यूज नहीं कर सकते, बट यहाँ पर हम हैव टू हैव का यूज कर रहे थे, और क्या। ओके, नेक्स्ट वन, मेरा भाई स्ट्रांग होना चाहता है, मेरा भाई स्ट्रांग
मेरे भाई को स्ट्रांग होना था, मेरे भाई को स्ट्रांग होना था, तो माई ब्रदर, मेरे भाई को स्ट्रांग होना था, माई ब्रदर, ना था आ गया तो हैड टू लगाओगे, तो मेरे भाई को स्ट्रांग होना था, माई ब्रदर हैड टू, होने की बात हो रही इसलिए बी लग जाएगा, ओके। तो माई ब्रदर हैड टू बी स्ट्रांग, कुछ इस तरीके से, मेरे भाई को स्ट्रांग होना था, माई ब्रदर हैड टू बी स्ट्रांग, समथिंग लाइक दिस, यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंस एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स गो अहेड, नेक्स्ट वन सेंटेंस दैट्स गोना बी लाइक मेरे पीछे आओ, ठीक है ना, मेरे पीछे आओ, तो कम आफ्टर मी, कम आफ्टर मी, यहाँ पर ये बोलोगे तो कम आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे आओ, और यहाँ पर ये भी बोल सकते हो फॉलो मी, सिंपल चलेगा, फॉलो मी। ये तो बोलो कम आफ्टर मी मतलब मेरे पीछे आओ, आफ्टर का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना, तो कम आफ्टर मी मेरे पीछे आओ, तो फॉलो मी मतलब मेरे पीछे आओ, मेरा पीछा मत करो, डोंट फॉलो मी, डोंट फॉलो मी मतलब मेरा पीछा मत करो, मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ, आई कैन फॉलो यू, आई कैन फॉलो यू, समथिंग लाइक दिस, ओके। मैं तुम्हारे सामने हूँ, मैं तुम्हारे सामने हूँ, आई एम बिफोर यू, आई एम बिफोर यू, और यहाँ पर आप इन फ्रंट ऑफ का यूज कर सकते हो, वैसे ज़्यादा इन फ्रंट ऑफ का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कि अगर किसी घर के सामने हो तो वहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का यूज करोगे, लेकिन यहाँ पर भी चलता है, लोग यूज करते हैं, तो आप ये भी कह सकते हो आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है ना, मैं तुम्हारे घर के सामने था, आई वॉज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, कुछ इस तरीके से, ओके। टीवी, नेक्स्ट सेंटेंस दैट्स गोना बी लाइक रूम में पोछा लगाओ, ठीक है ना, या तो फर्श पे पोछा लगाओ, तो आप बोलोगे स्वीप द, सॉरी मॉप द फ्लोर, कुछ इस तरीके से, तो मॉप द फ्लोर, फर्श पे पोछा लगाओ, फर्श पे पोछा मत लगाओ, तो डोंट मॉप द फ्लोर, डोंट मॉप द फ्लोर, फर्श पे पोछा मत लगाओ, इट्स हार्ड टू प्रोनाउंस दोज वर्ड्स टू, ओके। देन फर्श पर पोछा लगाते रहो, क्या बोलोगे, कीप मॉपिंग द फ्लोर, फर्श पे पोछा लगाते रहो, जहां पर कोई काम करते रहने की बात होगी वो कीप में बनेगा। मैं बोलूँ फर्श पे पोछा मत लगाते रहो, तो क्या बोलोगे, डोंट कीप मॉपिंग, डोंट कीप मॉपिंग मतलब पोछा मत लगाते रहो, द फ्लोर तो लगा ही दोगे, तो डोंट कीप मॉपिंग द फ्लोर। नेक्स्ट वन, एंड दैट्स गोना बी लाइक मुझे पोछा लगाने दो, क्या बोलोगे, मुझे पोछा लगाने दो, लेट मी मॉप, मुझे पोछा लगाने दो, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, लेट मी टीच इंग्लिश, मुझे इंग्लिश पढ़ाने दो, क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना, बिकॉज आई कैन टीच इंग्लिश, समथिंग लाइक दिस, ओके। देन वह एक कार खरीद सकता है, वह एक कार खरीद सकता है, तो ही कैन बाई अ कार, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, ही कैन बाई अ कार, वह एक कार खरीद सकता है, यहाँ पर ये भी बोल सकते हो ही कुड बाई अ कार, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना, ओके ओके ओके। वह तैर सकता था, ही कुड जंप, वह तैर सकता था, देखो नीचे वाले सेंटेंस में ही कुड जंप, वह तैर सकता था, इसका मतलब हो गया सकता था, तो कुड का यहाँ पर मतलब आ रहा है सकता था, क्योंकि कूदने की बात कर रहे हैं, एबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो अगर एबिलिटी की बात करेंगे तो कुड का मतलब होगा सकता था, और जब मैं बोलता हूँ कि ही कुड बाई अ कार, वह एक कार खरीद सकता है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और अगर एबिलिटी की बात करते हैं तो वह कार खरीद सकता था, भाई तो इस तरीके से तो कोई एबिलिटी की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर कार खरीदने में किस एबिलिटी की बात हो रही है, बट या अगर आप पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हो तो वहाँ पर कुड का मतलब होता है सकता है, और अगर एबिलिटी की बात हो रही है तो वहाँ पर कुड का मतलब होता है सकता था, एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट वन, मेरे पास एक बड़ा घर था, आई हैड अ बिग हाउस, ठीक है ना, आई हैड अ बिग हाउस, मेरे पास एक बड़ा घर था, मुझे एक घर खरीदना पड़ेगा, आई विल हैव टू बाई अ हाउस, मुझे एक घर खरीदना पड़ेगा। देन दिवाली सेलिब्रेट करो, सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली सेलिब्रेट करो, दिवाली समथिंग लाइक दिस, दिवाली सेलिब्रेट मत करो, डोंट सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली सेलिब्रेट मत करो, अकेले दिवाली सेलिब्रेट मत करो, तो क्या बोलोगे, डोंट सेलिब्रेट दिवाली, अकेले के अलोन लगा दोगे तो डोंट सेलिब्रेट दिवाली अलोन, मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, मैं अकेला हूँ, आई एम अलोन, और हम साथ में हैं, वी आर टुगेदर, हम साथ में हैं, समथिंग लाइक दिस, वी आर टुगेदर, कुछ इस तरीके से सेंटेंस को बनाओगे, ओके। नेक्स्ट वन, दैट्स गोना बी लाइक राम को बुलाओ, कॉल राम, राम को बुलाना बंद करो, स्टॉप कॉलिंग राम, राम को बुलाना मत करो। अब यहाँ पर देखो कॉल का मतलब बुलाना भी होता है और कॉल का मतलब कॉल करना भी होता है, सपोज आप किसी को कॉल कर रहे हो वहां पर भी आप इसका यूज करोगे, तो स्टॉप कॉलिंग राम, राम को बुलाना बंद करो, मुझे काम करने दो, लेट मी डू वर्क, चलो खेले, लेट्स प्ले, चलो खेले, चलो स्कूल चले, लेट्स गो टू स्कूल, तो कुछ इस तरीके से सारे सेंटेंस को बनाने वाले हो, एंड इट इज प्रीटी मच इजी पीजी। अभी मैंने प्रैक्टिस सेशन में जो मेन क्लास थी ना
उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे सेंटेंसेस दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो अगर आप प्रैक्टिस कर लिए होगे सो आई डोंट थिंक दिस सेंटेंसेस मे बी एनी हार्डर फॉर यू। ओके, स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि सर यहाँ पर हमें नहीं समझ में आया सेंटेंस कैसे बना एंड व्हाटएवर। एंड इसी के साथ आज की क्लास का हम यहाँ पर दी एंड करते हैं। आई होप यू मस्ट हैव लर्न समथिंग न्यू और द अदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. Bye bye. Take care. See you.